हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद मनोज झा हैं। सर, आतंकी हमले को 12 दिन हो गए हैं। पाकिस्तान को लेकर उसके खिलाफ एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आप लोग संतुष्ट हैं या और कोई ठोस कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं? देखिए, बहरहाल आप सबको, हम सबको स्मरण रखना चाहिए कि बीते 10-12 वर्षों में इस सरकार ने रेटोरिकल पोजीशन बहुत लिया है। सैन्य कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई जो होती है ना, वो सीक्रेसी मेंटेन करके होनी चाहिए। बीते दिनों में देख रहा हूँ कि कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं। नहीं, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए ना, विश्व का मानचित्र बदल गया, बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो उसके लिए 4 दिन पहले तक किसी को पता नहीं था कि क्या होने जा रहा। अपनी सेना पे, उसके शौर्य पे, उनकी समझ पे हमें भरोसा रखना चाहिए। और ये जो भाजपा का नैरेटिव मीडिया के एक वर्ग में ये कर दिया, वो कर दिया, ये चीज़ें नहीं होती हैं। देश आहत है। मुझे स्मरण है कि जब चाइना के साथ भी हुआ, आपने टिकटॉक बैन कर दिया। मतलब ये रिटोरिकल चीज़ें हैं। इससे उन आंसुओं पर विराम नहीं लगता है जो आंसू लगातार बह रहे। ना सिर्फ वो जिन्होंने अपनों को खो दिया, बल्कि पूरा देश। मैं समझता हूँ उसी संदर्भ में इसको संजीदगी से देखा जाना चाहिए। सर, उधर पाकिस्तान के कई नेता हैं, बिलावल भुट्टो हैं और कोई, भारत को लगातार धमकी दे रहे हैं। आप बेकार उनके बातों को इतनी गंभीरता से लेते हैं। मैंने इससे बड़ी धमकियां पढ़ी हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने दी थी। कहाँ है इतिहास में? बिलावल जी या कोई भी उनके जो नेता हों, थोड़ा इस बात को स्मरण करें कि इतिहास में भारत कहाँ दर्ज है। भारत तो अपनी तमाम चीज़ों, हमारे अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं डोमेस्टिक इश्यूज पे, लेकिन भारत एक स्वर में बोलता है। वो चीज़ पाकिस्तान में तो नहीं हो पाई, क्योंकि आपको जमहूरियत का स्वाद ही नहीं मिला, डेमोक्रेसी का स्वाद नहीं मिला। हम यहाँ चुनाव लड़ते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी महफूज रहती है। भारत एक तरह से सोचता है। यहाँ का हर धर्म, यहाँ की हर जाति राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण में कोई मतभिन्नता नहीं रखती। तो इधर जातीय गणना देश भर में कराने का निर्णय केंद्र सरकार ने अचानक से ले लिया। इसकी मांग तो आप लोग कई वर्षों से कर रहे हैं और बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दांव माना जा रहा है। इंडिया के नेता इसको भुनाने में भी लग गए हैं, लेकिन ये कब होगा अभी कुछ पता नहीं है, ना कुछ बजट रखा गया है। देखिए, मैं समझता हूं कि आप लोग बिला वजह इसको बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बहुजन धारा जब इतनी प्रबल हो जाती है ना, ताकतवर हुकूमत को भी झुकना पड़ता है। ये झुकने का क्षण था। वो जो धारा 40 वर्षों से लालू जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी, 4 दशकों से, और हाल के दिनों में जब नीतीश जी की अंतरात्मा हमारी करवट बैठी थी, तो तेजस्वी जी ने उनसे सुनिश्चित किया और इसी पॉइंट पे साथ गए थे, ये और नौकरी, 2 पॉइंट पे। लेकिन नौवीं अनुसूची में क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन जो बढ़ा था, उसको मना कर दिया। प्रधानमंत्री जी और इनके कई मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के जातिवाद का जहर फैल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन धारा तो प्रबल हो गई थी, ट्रैक्शन था जमीन पे, तो आपको झुकना पड़ा। लेकिन तेजस्वी जी ने एक खत लिख दिया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं तेजस्वी, उसके बारे में जानना। हाँ, उन्होंने जो खत लिखा, उन्होंने कहा कि मील का पत्थर है गणना की घोषणा, लेकिन ये आखिरी मील का पत्थर नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, आखिरी मील का पत्थर नहीं है। गणना कब होगी, एलोकेशन करिए, फौरी तौर पर करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है इससे। जातिगत जनगणना से जुड़ी है, फिर डिलिमिटेशन जुड़ा हुआ है, वुमेन रिजर्वेशन है। तो उन्होंने पहली मांग की रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन महिलाओं के केस में। दूसरा, SC ST के आलोक में, जैसे उनकी सीट्स रिजर्व्ड है, उसी तरह OBC EBC की सुनिश्चित हो। आरक्षण का दायरा आंकड़ों के संदर्भ में बढ़ाया जाए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करते हुए किया जाए सुनिश्चित, इसको महफूज बनाया जाए, और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की व्यवस्था हो। आय की असमानता को खत्म करने के लिए पहलकदमियां ली जाए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है, विधानसभा लोकसभा की सीट है, प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण, नंबर 2, नंबर 3 आय की असमानता खत्म करना, ये तमाम चीजें जो हैं, इसको
और आरक्षण का दायरा बढ़ाना, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखे बगैर अगर आप सिर्फ एक रेटोरिकल घोषणा करते हैं तो वो आधारहीन है, मूल्य विहीन है। एक आखिरी सवाल सर, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, पूरा देश एकजुट है, आप लोग भी सरकार के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन इसी बीच पूर्व सीएम पंजाब चन्नी ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। देखिए, मैं समझता हूं कि इन बीतीता ही बिसारी है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैं क्यों कह रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है। कई मसले हैं जिससे जहन आहत है, मन आहत है पूरे देश का। पुलवामा में हमने अपने जवान खो दिए। मैंने स्वयं सदन में 20 दफा कहा उसकी जांच रिपोर्ट कहाँ गई। अगर इतना बड़ा वो लैप्स था, अगर हमने वहां दुरुस्त काम किया होता, पहलगाम नहीं होता। हर मौत, हर दुखद मौत एक कहानी छोड़ के जाती है। हम श्रद्धांजलि दे करके फौरी तौर पे निश्चिंत हो जाते हैं। श्रद्धांजलि का देश ना बने, कार्रवाई हो और इसको समूल नष्ट किया जाए। जहां इसकी प्रयोगशाला है, उन प्रयोगशालाओं का को खात्मा किया जाए। तो ये थे बातचीत करते हुए मनोज झा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.